बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 में आज हमारा तीसरा लेक्चर एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एंडोस्पोर्स जो हैं ये क्या होते हैं और बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर्स कब बनाते हैं। तो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया तब कर रहे होते हैं जब उनको जो है वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में रखा जाए। अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में आपके पास हैरिश एनवायरनमेंट आता है। हैरिश एनवायरनमेंट भी इसको कहते हैं। इसमें आपके पास हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर हो सकता है, जो है आपके पास एसिडिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो सकता है, स्वेयर। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है ये एंडोस्पोर्स बनाते हैं और इस बनने वाले प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। हम स्पोरुलेशन के स्टेप्स को देखेंगे, ठीक है, और एट द एंड हम इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एंडोस्पोर और एंडोस्पोर जो है क्या होते हैं। तो सम बैक्टीरिया हैव एबिलिटी, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हैरिश और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाते हैं, और इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को आप रेस्टिंग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रेस्टिंग सेल्स। अब ये रेस्टिंग सेल्स जो है ये थिक वॉल्ड होते हैं और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्पोरुलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर्स बना रहे हो, इसको आप स्पोरुलेशन बोलते हैं। अब स्टेप्स ऑफ स्पोरुलेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो तकरीबन आपके पास 7 जो है इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन। जिस बैक्टीरिया ने एंडोस्पोर्स बनाने होंगे वो सबसे पहले जो है वो स्पोरुलेशन में अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन में देखें तो रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल जो पेरेंट डीएनए वो रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपी तैयार करता है। टेक प्लेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में रखा जाए तो ये क्या बना देता है? अपनी डीएनए की कॉपी बनाता है सबसे पहले। उसके बाद सेप्टम फॉर्मेशन की बात करें तो सेप्टम इज अ फॉर्म टू आइसोलेट द न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए विद स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जरिए से जो आपके पास बैक्टीरिया के अंदर न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए बना है उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन जो है वो आ जाएगी। कुछ पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाएगा, मींस दैट कि नया जो आपके पास एंडोस्पोर बन रहा है और उसका साइटोप्लाज्म पेरेंट डीएनए से जो है कुछ साइटोप्लाज्म उसके जो है वो हिस्सा में आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डबल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए के बाहर जो है वो सराउंड करती है और साइटोप्लाज्म के बाहर, ठीक है, जो थोड़ा सा पोर्शन इसके हिस्से में आया। अब दो मेम्ब्रेन सराउंड कर रही होती हैं जेनेटिक मटेरियल को। एक आपके पास है पेरेंट न्यूक्लियोइड या डीएनए, दूसरा है आपके पास पेरेंट डीएनए से बनने वाला नया डीएनए जिसको आप न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए बोलेंगे, ठीक है, डॉटर डीएनए बोलेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए ऑफ ओरिजिनल सेल। डीएनए जो है ओरिजिनल सेल का, वेजिटेटिव सेल का, वो ब्रेक करता है। जब वो ब्रेक करता है तो सेल जो है वो डिहाइड्रेट हो रहा है। यहाँ पे हम डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसकी ब्रेकडाउन हो रही है डीएनए की, ठीक है, और सेल जो है वो डिहाइड्रेट हो रहा है, मींस दैट कि उसमें जो है वो पानी की जो है वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है इसमें हमारे पास आता है स्पोर कोट फॉर्मेशन। अब जो आपके पास यहाँ पे एंडोस्पोर बना है उसके बाहर एक थिक कवरिंग आ जाती है और उसको हम स्पोर कोट फॉर्मेशन कहते हैं। अ न्यू लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, बेसिकली कॉम्प्लेक्स शुगर की जो है वो एक लेयर बन जाती है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, और एक प्रोटेक्टिव जो है वो ये बेसिकली प्रोटेक्टिव सीड को स्पोर कोट है जो किसको सराउंड कर रही होती है, इस नए एंडोस्पोर को जो है वो सपोर्ट करती है। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैचुरेशन एंड रिलीज ऑफ एंडोस्पोर्स। स्ट्रक्चर जो है एंडोस्पोर का ये जो है वो थोड़ा सा मैच्योर होता है, ठीक है, और कंप्लीट एंडोस्पोर बन जाता है। उसके बाद वेजिटेटिव सेल ब्रेक करता है और एंडोस्पोर जो है वो रिलीज हो जाता है। ओके, डोरमेंसी ऑफ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो है रिमेन इन द डोरमेंट स्टेट। जब तक जो है एंडोस्पोर को नॉर्मल और फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तब तक एंडोस्पोर जो है वो कौन से पीरियड में रहेगा? डोरमेंट पीरियड में। ओके, अच्छा, यहाँ पे जर्मिनेशन कैसे होगी? तो बैक्टीरिया ओरिजिनल जो पेरेंट बैक्टीरिया जो उसकी मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन और सेल वॉल्स हैं जब ब्रस्ट होंगी वहां से
एंडोस्पोर रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा तो जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ओके, और डेवलप होके नया बैक्टीरियल वेजिटेटिव सेल बना देगा, जस्ट लाइक पेरेंट बैक्टीरियल डीएनए, सॉरी सेल। यहां पे हम डायग्राम में देखते हैं तो इधर आपको यहाँ पे ये आपके पास पेरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी रेड से आपको नजर आ रही है सेल वॉल, ओके, और यहाँ पे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये डीएनए है, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, यहां से ये कितने डीएनए बने, 1 से 2 बने, ओके। ये आपके पास जो नया डीएनए बना है इसको आप डॉटर डीएनए बोलते हैं, ओके। ये आपके पास पहला स्टेप, ये हमारे पास दूसरा स्टेप, और उसके बाद इसको आप जहां पे ये डीएनए पाया जा रहा है इसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ओके। यहां पे डबल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन दूसरा जो है वो हमारे पास, सॉरी तीसरा स्टेप, इसमें एक और जो है वो लेयर बनती है जो सराउंड करती है डीएनए को, और यहां से पेरेंट जो आपके पास सेल है इसमें से कुछ पोर्शन जो है इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है इंक्लूड हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे ना सेल मेम्ब्रेन जो है वो खास किस्म की इमेजिनेशन कर रही है, ठीक है, अंदर वाली लेयर, और ये जो है वो कोर वॉल बना रही है, ओके, जिसको आप सेल वॉल फॉर्मेशन कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप हमारे पास है ब्रेकिंग ऑफ डीएनए ऑफ ओरिजिनल, सॉरी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओरिजिनल डीएनए। तो यहाँ पे आपको ये डीएनए नजर आ रहा है, ये डीएनए जो है ये ब्रेक हो चुका है, ओके, ब्रेकिंग ऑफ डीएनए, ब्रेकिंग ऑफ डीएनए। तो ये हमारे पास चौथा स्टेप है इसका, ठीक है। इसको यहां पे सेल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर को हम इधर आगे देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम यहाँ पे इधर हम लेबल करेंगे। 4 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो एंडोस्पोर है इसके बाहर आपको ब्लू से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम स्पोर कोट कहते हैं। तो यहाँ पे स्पोर कोट की फॉर्मेशन हो रही है, और ये हमारे पास इसके अंदर 5वां स्टेप है, ओके, ये 5वां स्टेप है स्पोर कोट की फॉर्मेशन। और इसके अंदर जो है आपको रेड से कोर वाल नजर आ रही है, कोर वाल के अंदर आपको कोर नजर आती है, और इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे डॉटर डीएनए नजर आता है, ओके, इसको आप न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये स्पोर कोट बनेगी ये मैच्योर होगा, और मैच्योर होकर यहाँ से रिलीज होगा, ओके। हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए। 5वां स्टेप हमारे पास सॉरी ये हमारे पास बना है 5वां स्टेप, ओके, 5वां स्टेप। और छठा स्टेप है मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ एंडोस्पोर। यहाँ पे ये जो एंडोस्पोर बना है ये मैच्योर होकर रिलीज हो रहा है। इस इधर हम लिखेंगे मैच्योर एंड रिलीज ऑफ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो है ये मैच्योर होगा और यहां से रिलीज हो जाएगा। ये हमारे पास 6 स्टेप आ जाएंगे, 6 स्टेप। तो नेक्स्ट इसके बाद ये जैसे ही इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये जर्मिनेट करेगा। तो ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस एंडोस्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू द न्यू बैक्टीरियल सेल। जब इसकी जर्मिनेशन होगी तो यहाँ पे नया जो है वो न्यू बैक्टीरियल सेल में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, न्यू बैक्टीरियल सेल, ओके। तो यहाँ पे इसको जो है वो ऐसे कवर कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।